ठाकुर वाली कविता से आहत हुए आनंद मोहन अपना सियासी ठिकाना तलाश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जब लालू प्रसाद यादव का विवाद के बाद बयान आया तो आनंद मोहन की सियासी मुश्किलें बढ़ती चली गई और उसके बाद से वो अब तक खामोश हैं। इसलिए कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा को चुनाव हो, राजनीतिक तौर पर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने की कोशिश करते हैं और यही उनकी सियासी मजबूरी होती है। लेकिन आनंद मोहन को लेकर के हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि जब ठाकुर कविता पर विवाद हुआ, मनोज झा ने जैसे ही पार्लियामेंट में इस कविता का पाठ किया, उसके 3 से 4 दिनों के बाद आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने सख्त टिप्पणी की और हंगामा बर्पा हो गया। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी में चेतन आनंद मौजूद हैं और लालू यादव ने प्रतिक्रिया दी कि मनोज झा विद्वान आदमी है, आनंद मोहन और उनके जो पुत्र है वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए कि हर व्यक्ति के अंदर एक ठाकुर बैठा है जो जुल्म करता है, जो कब्जा करता है, जो हर साधन और संसाधन पर अपने आप को मुसल्लत करके उस सारी चीजों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। जब ये विवाद ज्यादा बढ़ा तो आनंद मोहन ने कहा कि मैं पार्लियामेंट में होता तो राख लगा करके जबान खींच देता। इस तरह विवाद हुआ। विवाद होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वार पर पहुंचती है आनंद मोहन की गाड़ी और एक अन्य मार्ग की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से आनंद मोहन नीतीश कुमार से मिलने गए हैं। लेकिन उस मुलाकात के मायने अब सामने आ गए हैं, यानी उसका जो परिणाम है वो सामने आ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में पूरे परिवार के साथ आनंद मोहन शामिल होने जा रहे हैं। उनके जो करीबी हैं उनके सूत्र के मुताबिक ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके जो बेटे हैं यानी चेतन आनंद के अलावा जो एक और बेटे हैं, छोटे बेटे, वो नीतीश कुमार की मौजूदगी में जनता दल यूनाइटेड का दामन पूरे परिवार के साथ थाम सकते हैं। कहानी असल पीछे से शुरू करते हैं कि जब आनंद मोहन जेल में थे उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरी सभा में कहा था कि अरे आप लोग क्या जानते हैं, आप उनकी पत्नी यानी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद से पूछिए कि हमने उनके लिए क्या क्या कोशिशें की है, क्या क्या जतन किया है और उस जतन का परिणाम यह आया कि कानून बदल दिया गया और डीएम की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए। आनंद मोहन की सजा कंप्लीट होने के बाद उन्हें या कुछ दिनों का समय बचा ही हुआ था, जैसे लोग सियासी तौर पर वाद विवाद करते हैं, उन्हें जेल से बाहर निकाल लिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून बदल दिया। उसके बाद आनंद मोहन पूरे भारत में, पूरे बिहार में घूमते नजर आए। इसी बीच ठाकुर कविता आ गई और विवाद बढ़ता गया और लालू यादव ने आनंद मोहन से किनारा कर लिया। जब 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास की सरकारी रिहाइश गाह पर आनंद मोहन की गाड़ी पहुंचती है तो अंदर से कहा गया है कि साहब ने कहा है कि आपसे मुलाकात मुमकिन नहीं है, आप चले जाएं। वहीं से आनंद मोहन का गुस्सा फूटा और फूटने के बाद लगातार बयान आता रहा और बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वार आनंद मोहन की गाड़ी जाके रुकती है। लेकिन अब तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। उनके परिवार के करीबी की यह सूचना है कि आनंद मोहन पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लेंगे। इसलिए थाम लेंगे क्योंकि उनके गांव में उनके पिता और दादा की प्रतिमा का अनावरण होना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हामी भर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आनंद मोहन के द्वार जाने वाले, उनके घर जाएंगे, प्रोग्राम में शामिल होंगे और वहां पर जो है उनके दादा और पिताजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, भोज भात होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके घर में खाना खाएंगे और हो सकता है कि उसी दिन नीतीश कुमार का दामन आनंद मोहन पूरे परिवार के साथ थाम ले। हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सियासी नजरिया और आनंद मोहन का सियासी नजरिया मैच खाता हो, इसलिए कि आनंद मोहन जब जेल में थे तो उनकी अपनी पार्टी थी और उस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में करा दिया गया था। सियासी दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार लालू यादव पर ऐसा कर सकते हैं कि वो पूरे परिवार को जेडीयू में शामिल कर लेंगे, इसलिए कि लालू यादव चाहते ही नहीं है कि आनंद मोहन उनके साथ रहें, इसलिए कि उनकी जो राजनीति है वो समाजवाद की है, सेक्युलरिज्म की है और इसलिए लालू यादव ने आनंद मोहन से किनारा किया और किनारा करने के बाद आनंद मोहन ने अपना नया ठिकाना तलाश लिया है।